हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज के वीडियो में अपने बच्चों शुरू करेंगे कक्षा 4 गणित वर्कबुक का कार्यपत्रक 20, 21 और 22 का हल। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कार्यपत्रक 20 का। दिए गए चित्रों में दर्शाई गई सब्जियां वाहनों जानवरों के भार का अनुमान लगाकर हल्के से भारी के आधार पर क्रम देना है। तो सबसे पहले सब्जियां दे रखी है। इसके अंदर जो हल्का है उसको 1 नंबर देना है, फिर उससे जो भारी है उसको 2 नंबर देना है। तो सबसे देखिए इन सब्जियों में कौन सी हल्की है। देखिए, भिंडी सबसे हल्की होती है, तो इसको देना है 1 नंबर। फिर इसके बाद में देखिए कौन सी हल्की होती है। तो देखिए लौकी या गोभी। तो देखिए गोभी हल्की होती है। फिर लौकी इससे थोड़ी सी भारी होती है। फिर देखिए ये हो जाएगा अपना, ये थोड़ी सी भारी हो जाएगी। और कद्दू जो है ये सबसे अधिक भारी होगा। और उसके बाद में वाहनों में देखिए, तो सबसे हल्की कौन है, साइकिल है, साइकिल को देंगे 1 नंबर। उसके बाद में मोटरसाइकिल है, वो हो जाएगा 2 नंबर। फिर 3 नंबर। फिर ट्रक है, और सबसे भारी अपना होता है ट्रेन। फिर देखिए जानवरों के अंदर सबसे हल्का कौन है, चूहा। तो चूहे को देंगे अपने 1 नंबर। उसके बाद में देखिए बिल्ली। फिर देखिए उसके बाद में कुत्ता। फिर घोड़ा, और सबसे भारी होता है हाथी। ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए बाटों का मान लिखिए। तो सबसे पहले देखिए कितने ग्राम का बाट है, तो 100 ग्राम का है। तो यहाँ लिखेंगे 100। ये देखिए कितने ग्राम का है, 200 ग्राम का है, तो इसमें लिखेंगे 200। ये 1 केजी का, ये हो जाएगा 1 किग्रा का। फिर देखिए ये कितने ग्राम का है, ये हो जाएगा अपना 50 ग्राम का। फिर ये हो जाएगा अपना 500 ग्राम। और ये है अपने 3 किग्रा का। फिर देखिए तीसरा प्रश्न कि हल कीजिए। देखो 25 किग्रा, 525 ग्राम में 38 किग्रा और 450 ग्राम अपने जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए ग्राम का, ग्राम, 0 और 5, 5 हो गए। 2 और 5 कितने हो गए, 7, और 5 और 4 हो गए 9, तो 975 ग्राम हो गए। फिर हो गया इधर किग्रा, 5 और 8 हो गए। 8 5 13, आंस लगी एक, 1 2 3 और 3 और 6, ये हो गया 63 किग्रा, 975 ग्राम। इसी तरह देखिए ग्राम का, ग्राम, 5 और 0 5, 6 और 8 14, आंस लगी एक, और ये 5, ये हो गया 545 ग्राम। किग्रा का किग्रा, और 27 और 10 हो गए 37, तो 37 किग्रा और 545 ग्राम। इसी तरह 300 कितने हो गए, 500 ग्राम, 500 ग्राम। इसका हो गया किग्रा का किग्रा। और ये हो जाएगा 9 2 11, हंस लगी एक, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6, 631 किग्रा और 500 ग्राम, 631। फिर देखिए 28 किग्रा में से 15 किग्रा घटाना है। 28 किग्रा में से 15 किग्रा घटाना है, किग्रा घटाना है। तो 8 में से 5 गए 3, और 2 में से गए ये 13 किग्रा बच जाएगा। फिर 495 में से 187 किग्रा घटाना है, किग्रा का किग्रा। तो देखो 5 में से 7 जाता नहीं, तो अपन 9 से उतार देंगे, तो यहाँ बच जाएगा 8, और ये हो जाएगा 15। 15 में से 7 के बचे हुए 8, 8 में से 8 गया 0, और 4 में से गया 3, तो 308 किग्रा। फिर देखिए 850 ग्राम में से 50 ग्राम घटाना है, तो पीछे बच जाएगा अपने 800 ग्राम, 800 ग्राम। और यहाँ आ जाएगा किग्रा। और अब देखिए 5 में से 2 गए, पीछे बच गए 3। फिर 32 में से 7 गए, तो कितने बच जाएंगे अपने 25, तो 253 किग्रा और 800 ग्राम ये हो जाएंगे। फिर देखिए कार्यपत्रक अगला कौन सा है, 21। कार्यपत्रक 21 देखिए अब उसका पहला प्रश्न, मिलान कीजिए। देखो मापन दे रखा है, बीच में दे रखे उपकरण, उसकी दे रखे इकाई। सबसे पहले लंबाई। लंबाई अपने कौन से उपकरण से नापते हैं, स्केल से। उसकी इकाई क्या होती है, लंबाई की, सेंटीमीटर। उसी तरह भार। तो भार का उपकरण क्या होता है, बार।
और इसकी जो है इकाई क्या हो जाएगी, बार की ग्राम। फिर समय, समय अपन घड़ी से देखते हैं और इसकी इकाई क्या होती है अपनी, मिनट। फिर धारिता, लीटर में जग से नापेंगे और इसकी इकाई हो जाएगी लीटर। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, खंड ए को खंड ए का खंड बी से में दिए गए समान भार से मिलान कीजिए। सबसे पहले देखिए 2 kg खंड ए में, तो बी में 2 kg कहाँ है, ये 500 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, ये 1 kg और 500 500 के दो है। तो 500 500 कितना हो गया, 1 kg हो गया, 1 kg ये और 1 kg ये हो गया 2 kg। तो इसका मिलान हो जाएगा इससे। फिर देखिए 100 के 1 2 3 4 5, ये 500 ग्राम, तेरह 500 ग्राम का एक बार। फिर देखिए 200 200 200 200 कितने हो गए, तो 200 200 के हो गए 1 2 3 4, मतलब ये हो गया 800 ग्राम। कितना हो गया, 800 ग्राम। और ये है अपने 50 50 के चार, तो 50 50 के चार हो गए 200, 800 और 200 1 kg हो गया, तो ये हो गया 1 kg। फिर 100 ग्राम और 50 50 के दो, तो 200 ग्राम, ये हो गए 200 ग्राम। फिर देखिए तीसरा सवाल, तीसरा प्रश्न है कि दिए गए महीने में दिनों की संख्या के आगे संबंधित महीनों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले 28 या 29 दिन कौन से महीने में आते हैं, तो 28 या 29 हम जानते हैं कि फरवरी के अंदर आते हैं। कौन से महीने में आते हैं, फरवरी के अंदर आते हैं। अब देखिए 30 दिन और 31 दिन, तो अपना महीना जनवरी से शुरू होता है साल का। तो सबसे पहले जनवरी आती है, जनवरी अपने आते हैं 31 की, कितने की आती है 31 की। फिर फरवरी आ गई अपने 28 या 29 की, फरवरी, जनवरी फरवरी। फिर अपना मार्च फिर वापस आ जाएगा 31 का, मार्च। फिर अप्रैल अपना आ जाएगा 30 का। फिर अब मई आ जाएगा 31 का। फिर जून आ जाएगा कितने का, 30 का। फिर आ जाएगा मई के बाद में जुलाई, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के, जुलाई और अगस्त। फिर सितंबर 30 का, सितंबर। फिर अक्टूबर, अक्टूबर कितने का, 31 का अक्टूबर। फिर नवंबर, और फिर दिसंबर वापस कितने का, 31 का। तो 28 और 29 के कौन सा महीना है? एक हुआ फरवरी, 30 के हो गए अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, मतलब 4 महीने हो गए। और 31 के हो गए जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर। तो ये कार्यपत्रक हो कंप्लीट। फिर देखिए अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 22, कार्यपत्रक 22। देखिए दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि मेज को पूरा ढकने के लिए कितनी अभ्यास पुस्तिकाओं की आवश्यकता होगी। आवश्यक अभ्यास पुस्तिकाओं की कुल संख्या। तो देखिए बच्चों, ये जो एक मेज बनी हुई है पूरी, इसमें देखिए बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। एक एक बॉक्स में दो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। एक में कितनी है, दो अभ्यास पुस्तिकाएं। पूरे बॉक्स गिन लीजिए और उसको दो से गुणा कर दीजिए, तो अपने पूरी अभ्यास पुस्तिकाएं आ जाएगी। तो देखिए बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसी तरह इधर 1 2 3 4, तो चार ऐसे और चार ऐसे, तो कितने बॉक्स हो गए, 16। ठीक है, 16 बॉक्स हो गया, हर बॉक्स में दो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, तो टोटल कितनी अभ्यास पुस्तिका हो जाएगी, 32। कितनी हो जाएगी, 32। फिर देखिए बच्चा दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि दी गई वर्गाकार ग्रिड में रंगीन वर्गों की संख्या नीचे दी गई बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले ए में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गई 8। दूसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें हो गई 6। फिर तीसरे में देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी हो गई बच्चों 6। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्गाकार ग्रिड ए और बी में कुल कितने रंगीन वर्ग हैं। तो ए और बी, ए प्लस बी जोड़िए, ए में कितने थे 8, बी में थे 6, तो हो गए 14। वर्गाकार ग्रिड बी
एवं सी में से किस ग्रिड में अधिक भागों को रंगीन किया गया है? किस ग्रिड में? तो देखिए बी में है 6, ठीक है। और इसके अंदर भी सी में कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो दोनों को समान है। तो किस ग्रिड में अधिक भागों को रंगीन किया गया है? लिखेंगे दोनों ग्रिड समान रंगीन, दोनों ग्रिड समान रंगीन है, ठीक है। फिर देखिए किस वर्गाकार ग्रिड में सबसे अधिक रंगीन वर्ग है? तो किसमें? ए में। फिर लेकिन किस वर्गाकार ग्रिड में सबसे कम रंगीन है? तो बी व सी में। बी व सी में। फिर देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए ग्रिड को बराबर भागों में बांटा गया है, इसके 27 भागों में लाल रंग भरिए, ठीक है। तो देखिए ये कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, ऐसे है 5। और ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अपने भरना है 27 के अंदर लाल रंग। तो भरिए लाल रंग। हम्म, सबसे पहले ये एक में भर दीजिए। ये हो गया एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और ये हो गए 10। फिर नीचे वाले 10 भर दीजिए, 10 10 हो जाएंगे ये 20। 10 10 ये हो जाएंगे 20। और सात में भर दीजिए। और 1 2 3 4 5 6 और 7, ये अपने सात में भर दिया रंगे। ये हो गया अपना 27 के अंदर, 27 भागों में ग्रिड हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों तीनों कार्यपत्र को कंप्लीट।